हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है ना। देखिए जो भारत में क्या कहते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल खोजों का जो जनक है उसे रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं। किसे कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत में प्रागैतिहासिक काल के खोजों का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अच्छा रॉबर्ट ब्रूसफुट को क्यों कहते हैं भैया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में सर्वप्रथम क्या कहते हैं कि एक जगह है पल्लवरम, कौन है, तमिलनाडु की एक जगह है पल्लवरम में औजार की खोज की थी। किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल का एक औजार था, कहां पर उसने खोज की, पल्लवरम में। पल्लवरम कहां पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, पल्लवरम ऐसा वर्ड तमिलनाडु में मिलता है। अच्छा ये रॉबर्ट ब्रूसफुट कहां से टपक पड़ा, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो था वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से था। कौन था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस क्या कहते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से था। और जो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट है ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक था। कौन था, क्या कहते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक था। ठीक, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का थोड़ा इतिहास हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो खोजों का जो जनक है कौन, किसे, भारत में प्रागैतिहासिक काल के खोजों का जनक किसे कहेंगे, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इसने 1863 में सर्वप्रथम क्या खोजा था, औजार खोजा था तमिलनाडु के पल्लवरम में। दूसरा आ जाते हैं, फिर उसके बाद कनिंघम आता है। कौन, कनिंघम ने इस विभाग का ही जनक वो कह दिया। कनिंघम क्या किया, कनिंघम जो है उस समय क्या कहते हैं वायसराय रहता है। अब देखो इसमें कहते हैं कि भारतीय पुरातत्व के विभाग का जनक जो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम था। ठीक, कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी पुरातत्व विभाग का जनक कौन था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इस क्या कहते हैं कि 61 में, और 2 साल बाद ही यानी 63 में किसकी खोज की गई थी, यानी औजार की खोज की गई थी पल्लवरम तमिलनाडु में। ठीक है ना। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को कहेंगे, क्या कहेंगे, भारत में पुरातत्व विभाग का जनक। ठीक, भारत का जो पुरातत्व विभाग है वो इस समय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। अच्छा अब ऐसी खोज होती गई। ठीक ना। देखिए एक क्रिश्चियन थॉमस व्यक्ति था, क्रिश्चियन थॉमस व्यक्ति ने कोपेनहेगन संग्रहालय, ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है, कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तु के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया। देखिए कहां कहां से कड़ी जोड़ते हम चल रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़े, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होता, सिवाय पुरातात्विक साक्ष्यों का आधार पर रहता है। प्रागैतिहासिक काल के खोजों का जो जनक है वो पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने तमिलनाडु में सर्वप्रथम पल्लवरम में एक औजार खोज लिया था। पुरातात्विक क्या कहते हैं कि अच्छा रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन था, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो किसके द्वारा बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोलेंगे, पुरातत्व विभाग का जनक, क्योंकि उसने यही विभाग बनाया था। कौन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन इस रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन था, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट था भूगर्भ वैज्ञानिक। वो कौन था, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक था। ठीक, लेकिन इसको किसने भेजा था, तो रॉबर्ट ये कनिंघम ने भेजा था। किसे, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो थोड़ा कड़ी जोड़िए, यानी भारत में खोजों का जनक तो रॉबर्ट ब्रूसफुट होगा, लेकिन भारत में वो क्या कहते हैं पुरातत्व विभाग का जनक तो कौन होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। ठीक है ना। अब वस्तुओं के आधार पर थॉमसन जो था वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में कौन कौन सा, पहला हो जाएगा पाषाण काल, कौन सा काल, जिसको स्टोन एज बोलते हैं। ठीक, दूसरा हो जाएगा कांस्य युग। ठीक, तीसरा हो जाएगा लौह युग, जब आर्य आए थे भारत में। तो कौन कौन सा, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग 3 भाग देखेंगे। कौन सा, पाषाण काल हो जाएगा, कांस्य युग हो जाएगा, ठीक, और लौह युग हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा प्रागैतिहासिक काल जो है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। इतना बड़ा पीरियड भाई एक जगह में रख दिया गया, ये तो गलत बात है। यानी जब पाषाण काल अभी आप लोग देखेंगे किसी भी किताब में देखेंगे तो वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक, कहां तक, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा, यानी बहुत ज्यादा लंबा पीरियड पाषाण काल में पढ़ना अच्छी बात है नहीं। तो इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। किसे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। ठीक है ना। देखिए फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, यानी एकदम आदमी आखिर तक शिकारी टाइप का था। फिर उससे अच्छा हुआ तो उसे बोला गया मध्य पूरा पाषाण काल, यानी इसमें क्या बोल देंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, यहाँ पे मध्य पूरा पाषाण काल, और यहाँ पे नव पूरा पाषाण काल। याद रखिए ये नव पाषाण अलग है, यहाँ पे नव पूरा पाषाण काल अलग है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है ना। इसका लक्षण क्या था, इस काल में जीने वाले व्यक्तियों का लक्षण क्या था, प्रमुख लक्षण में वो आखेटक एवं शिकारी थे, वो खाद्य संग्राहक नहीं थे, वो तुरंत खाते थे और कल के भोजन को इकट्ठा नहीं करते थे। कि हम लोग हैं जैसे अपना भोजन को इकट्ठा करते हैं, आज लगते हैं भैया 6 महीना बाद ही खाना है, उसको इसी धीमे धीमे हिसाब से अपना स्टोर करके चलते हैं, लेकिन वो लोग तुरंत कर देते हैं, अभी खाओ बाद में देखा जाएगा। ठीक है ना।
तो वो खाना बदोश थे, यानी घूमते रहते थे, उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। पशुपालन का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पशुपालन का ज्ञान, जो पशुपालन क्या करेगा, जो पशु रोग से उसको मार खा डालेगा, पशुपालन कहाँ से हो जाएगा। आग की आविष्कार हो गई थी, आग को उन्होंने खोज कर लिया, लेकिन ज्ञान नहीं था आग का। जैसे अभी हम लोग आग का खोज कर लेते हैं, आग हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट बहुत है, नेचर में बहुत एलिमेंट है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं जानते कि यूज इसको कैसे किया जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके वो लोग भी तो आग की तो खोज हो चुकी थी, आग लोग जान गए थे, लेकिन उसका जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ये ऐसे होता है, यहाँ पे उसका मतलब उपयोग की जानकारी नहीं थी उन लोगों की, ठीक है ना। अच्छा, इनके औजार कैसे थे, औजार इनके स्फटिक थे, बड़े बड़े क्वार्टजाइट पत्थरों के थे। क्वार्टजाइट एक पत्थर की प्रकार होता है, ठीक ना। तो क्वार्टजाइट पत्थर थे, स्फटिक बड़े बड़े औजार, भद्दे टाइप के औजार थे, ठीक ना। वहां पर एक क्या कहते हैं कि भीमबेटका की गुफा मिली, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, अब्दुल्लागंज में, ठीक है ना। तो वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, और वहां पे ऐसे चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं जो नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तीनों पाषाण काल के चित्रकारी के साक्ष्य मिले। अच्छा, चित्रकारी किसे बनाया, कुछ बना नहीं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया है, ठीक है, मतलब अजीब टाइप से चित्रकारी है, जो भी है चित्रकारी है, ठीक है। तो वहां पे भीमबेटका की गुफाएं मिली है, भीमबेटका गुफा में क्या कहते हैं चित्रकारी का साक्ष्य मिला। तो पूरा पाषाण काल में अपने याद रखना, इतनी बातों को याद रखना आपको, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल का मतलब होता है शुरू शुरू का, सबसे यानी आरंभिक जीवन आदमी का। अब आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में, यानी जैसे ही हम लोग पीरियड से आगे बढ़ेंगे, आदमी का जो जीवन यापन है वो अच्छा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, अच्छा। जैसे पूरा पाषाण काल से आदमी जो बेटर होगा वो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण से काल से जो आदमी जो बेटर होगा वो नव पाषाण काल में, नव पाषाण के बाद जो ताम्र पाषाण काल में उससे अच्छा होगा, ठीक है ना। अच्छा कहने का मतलब है कि उसका जीवन यापन सुधर जाएगा, ठीक रहेगा। अब आते हैं कि मध्य पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 से लेकर के 10,000 तक है। कहाँ तक है, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000। इसकी जो सर्वप्रथम जानकारी थी वो कार्लाइन ने दिया था। किसने जानकारी दिया था, कार्लाइन ने 1867 में, 1867 मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दिया था, तो कार्लाइन ने दिया था 1867 में, ठीक। इसमें हथियार जो होते हैं, हथियारों का जो आकार जो पहले पूरा पाषाण काल में बना था, लेकिन जो पत्थरों के हथियार ही होते थे, किसके, पत्थर के होते थे, इसीलिए पाषाण काल बोल दिएगा। जो पत्थर का हथियार था बड़े बड़े होने की वजह उसको छोटा कर दिया, माइक्रोलिथिक, माइक्रो मतलब क्या होता है कि छोटा, तो माइक्रोलिथिक कर दिया गया, माइक्रोलिथिक, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोल देते हैं। यहाँ के औजार छोटे होने के कारण, ठीक है, सल्क ब्लेड पाए जाने लगे, यानी कि सल्क ब्लेड मतलब धारदार, हल्के हल्के धारदार पाए जाने लगे, और नव पाषाण काल में आकर के वो पत्थरों को धारदार बना दिया गया एकदम से, ठीक। और ताम्र पाषाण में उसी पत्थर में, तांबा की बोलते, ताम्र पाषाण जैसे पत्थर बनाए गए लोग, तो इसी पत्थर के आगे वो लोग क्या लगा देते, तांबे के कुछ चीज लगा देते थे, तो नुकीला, जब कोई चीज मेटल लग जाएगा तो चीरने फाड़ने में या किसी को मारने में आसानी रहेगी, तो इसीलिए उसको ताम्र पाषाण काल बोल दिया गया, ठीक है ना। बहरहाल हम मध्य पाषाण काल में बोल रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल का जो जानकारी दिया था वो किसने दिया था, सी ए कार्लाइल ने दिया था इसका 67 में। इसके औजार जो थे तो छोटे छोटे थे। देखिए यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में किसकी शुरुआत हो गई थी, पाषाण काल पशुपालन की। सबसे पहले जो पाला गया पशु था वो था कुत्ता। कौन था, कुत्ता, ठीक है। और धीमे धीमे कृषि की भी शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। किसकी शुरुआत हो गई, कृषि। देखिए पहले बोया गया जौ, उगाया गया क्या, जौ, लेकिन पहले जो यूज में लाया गया वो था गेहूं था, ठीक है ना। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में भी सभी सब बताएंगे आगे चल के कि कहाँ पे कौन सा चीज पाया जाएगा, सूरकोटदा में कहाँ पाया, ये सब चीजें को बताया जाएगा चल के। देखिए अंतिम संस्कार क्या कहते हैं, हमारी प्रणाली चालू हो गई, यानी मध्य पाषाण काल में जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है, पहले जैसे पूरा पाषाण काल में किसी का मर जाता है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, जब वो समूह में रहते तो कोई मर जाता उसको छोड़ के चले आते थे वहीं पे, ठीक, वहीं पे अपना सड़ता गलता जो भी रहता पड़ा रहता था बेचारा, या हो सकता है कि खा ही डालते होंगे, कोई लिखित तो मिला नहीं साक्ष्य, तो हो सकता है खा भी सकते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये जानकारी मिली है साक्ष्यों के आधार पर, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर ये मिला है कि अंतिम संस्कार होने लगा था। जैसे हम ही लोग को कोई रिलेटिव मर जाता है तो उसको बड़े अंतिम संस्कार करते हैं, जो भी रहता है, जिस धर्म के भी रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू करते हैं। लेकिन यहाँ पर अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल से चालू हो गया था, ठीक है ना। देखिए यूपी के दो जगह थी, एक सराय नहर थी, एक मादहा थी। सराय नहर, यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो अस्थि पंजर का अवशेष मिला मध्य पाषाण काल का, जो क्या कहते हैं कि था, वहां पे यूपी के कौन सा, उत्तर प्रदेश के सराय नहर और मादहा में अस्थि पंजर का सबसे पहला नंबर अवशेष मिला था। अगर आपसे पूछा जाए प्रौद्योगिक काल का सबसे पहला जो औजार कहाँ पे मिला था, तो पल्लवरम तमिलनाडु में। किसने खोजा था, रॉबर्ट फुसफुट को, इसीलिए उसको रॉबर्ट फुसफुट प्रौद्योगिक कालों का खोजों का जनक कहते हैं। लेकिन विभाग का जनक कौन है, तो क्या बताएंगे, विभाग का जनक कौन है, तो विभाग का जनक हो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, 1861 सवाल। अब आते हैं हम लोग नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल की जो जानकारी थी सर जॉन लुबाक ने दी थी,
ठीक, किसने दिए थे? सर जॉन लुबाक ने दी थी। किसने? सर जॉन लुबाक ने 1865 में नौपाषाण काल की जारी करी थी। इसमें मेन चीज था पहिया एवं मनका की खोज हो गई थी। अब बताइए किसी चीज को कुत्ता जैसे जानवर पाल ही लिए थे, कोई चीज गोला कर दिया गया, यानी उसको पहिए की खोज कर लिया गया। एवं मनका, मनका होता है कि जैसे सुराही उराही जानते हैं ना आप लोग, सुराही उराही जिसमें पानी उन्हें रखा जाता है, उसी को मनका कहते हैं। ठीक है ना। मन के भी कई प्रकार होते हैं, अभी जैसे सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे तो गैरिक मृत भांड सभी पढ़ाएंगे उसमें चल के। देखिए तो पहिया का होता है कि पहिए की खोज होगी। ठीक है। देखिए नवपाषाण काल एक जगह था संगन कल्लू। कौन था? संगन कल्लू। संगन कल्लू में राख के टीले मिले थे। किसके टीले मिले थे? राख के टीले। ठीक है। एमपी में एक होता है आदमगढ़, ठीक, एक होता है बागौर। ठीक है ना, बागौर, नागौर नहीं जी, बागौर। नागौर में सबसे पहले नंबर पंचायती व्यवस्था लागू की गई राजस्थान में, तो ये है बागौर। ठीक है। यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण को चाल्कोलिथिक पीरियड बोल देते हैं। ठीक है। ये पाषाण कालीन अंतिम टाइम था, मतलब अंतिम पीरियड था। पाषाण काल का कैसा पीरियड था? अंतिम, यानी अब खत्म होने वाला था, क्योंकि अब औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे थे लोग। किसकी तरफ? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के बढ़ते साथ ही हम लोग को सबसे पहला नंबर जो शहर देखने को मिल गया होता, वो क्या कहते हैं, शहर नहीं कह सकते, टोला मोहल्ला कुछ कह सकते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिल गई थी। ठीक है। कैसे 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 लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हो ही चुकी थी। ठीक है ना। तांबा की सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी? तांबा। ठीक। तांबा की खोज होने के बाद ही मानव औद्योगिकरण की तरफ बढ़ गया। तो औद्योगिकरण की बढ़ गया तो उसमें सबसे पहले जो देखने को मिला था वो तो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण काल से ही क्या कहते हैं कि आने लगी थी नजर में। ठीक। देखिए ये अंतिम पीरियड था। इसमें क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण कालीन एक जो था, क्या कहते हैं कि स्थान कह सकते हो, नौदा टोली। नौदा टोली जो एमपी मध्य प्रदेश में, इसकी जो क्या कहते हैं कि जानकारी प्राप्त की थी वो एच डी सांकलिया थी। कौन थे? एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया ने खोज किसने की थी? नौदा टोली की। किसकी? नौदा टोली की। नौदा टोली कैसा है? तो ताम्रपाषाण कालीन का क्या कहते हैं कि समय का था। ठीक। आइए हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख स्थल कौन कौन सा था। जैसे ये हो गया लहुरा, क्या कहते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो होता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान में। वहां पे सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में क्या कहते हैं किर्थर एवं सुलेमान, कौन? सुलेमान किर्थर एवं सुलेमान के बीच के पहाड़ियों के बीच में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य या सबसे पहला साक्ष्य कह सकते हो आप कि कहाँ मिला? कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांत में, वहां पे सुलेमान एवं किर्थर पहाड़ियों के बीच में 7000 ईसा पूर्व क्या मिला था? चावल का साक्ष्य मिला था। चावल एवं गेहूं का साक्ष्य मिला था। देखिए मैंने फिर से बताया था कि गेहूं को सबसे पहले नंबर यूज किए मिलाया गया था, लेकिन जौ को क्या कहते हैं पहले उगाया गया था। अब देखिए एक होता है बुर्जहोम, दूसरा कौन होता है? बुर्जहोम। बुर्जहोम में गर्त आवास मिला था। कौन मिला था? गर्त आवास। ठीक ना, यानी ऐसे दो पत्थर रख के क्या कहते हैं किसी आदमी को ढप देना, गर्त आवास हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ पे? बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला देखते हैं गुफ्फरलाल। गुफ्फरलाल में क्या होता है कि मृद भांड का पहला साक्ष्य मिला। मृद भांड का होता है, मैंने बताया मृद भांड जो मटका उटका टाइप का होता है, मनका टाइप का होता है, या कह सकते हैं कि जिसमें पानी रखते हैं, सुराही उराही, उस प्रकार का मिट्टी का बनाना चाहिए। तो ये किसका, इन मृद भांड का पहला साक्ष्य कहाँ में मिला? तो गुफ्फरलाल में। ठीक। कोल्डीवा, कोल्डीवा हमारे यूपी में है। कोल्डीवा कहाँ पे है? यूपी में। तो कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में एक बेलन घाटी है। कौन सी? बेलन घाटी। बेलन घाटी में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। बेलन घाटी में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? बेलन घाटी में। लेकिन पहले सबसे पहले क्या कहते हैं कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है? चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? तो सुलेमान एवं किर्थर पहाड़ियों के बीच में मिला। ठीक है। एक होता है लहुरा देव। लहुरा देव में क्या कहते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि प्राचीनतम एवं नवीनतम एवं प्राचीनतम साक्ष्य मिला है चावल का। कहाँ से? लहुरा देव से। ये जो है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा के बीच का बताया जाता है। एक होता है दमदमा। दमदमा में एक ही कब्र में 3 कंकाल पाए गए। दमदमा में एक ही कब्र में कितने कंकाल पाए गए? 3 कंकाल पाए गए हैं। ठीक है ना। दमदमा में एक कब्र में कितने कंकाल पाए गए? 3 कंकाल पाए गए हैं। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों का पूरा जो पाषाण कालीन है वो खत्म होता है। अब हम लोग को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब समझ में होगा। तब तक के जय हिंद, जय भारत।